हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। द होल में बी सिंगल और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन मतलब वही होता है, किसी भी होल नंबर और ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर उसका पार्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पार्ट मतलब उसका अंश, एक हिस्सा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, यहाँ एक स्क्वायर है, इसको हम लोग 4 हिस्सों में बांटे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये जो स्क्वायर है ये पूरा हिस्सा है एक। अब हम लोग इसको 4 समान हिस्सों में बांटेंगे। यहाँ एक बात नोट करने की जरूरत है, इक्वल पार्ट, ठीक है। 4 समान हिस्सों में बांटे हैं, तो 4 समान हिस्सों में बांटे हैं और पूरा भाग है एक। तो एक एक भाग का मान हो, एक एक भाग मतलब ये एक भाग हुआ, ये दो, ये तीन, ये सब अलग अलग करके 4 हिस्से में बांटे हैं। ये चारों जो हिस्सा है समान है, तो हर एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा? 1/4, ठीक है। ये मेरा हो गया एक फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यही अगर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करें, सर्किल को अगर हम लोग 8 भाग में बांटे, तो मान लीजिए ये सब इक्वल पार्ट है, ठीक है। इक्वल पार्ट को, हर एक पार्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कितना होगा वैल्यू? टोटल वैल्यू मैंने क्या बोला है? 1। अब कितने भाग में बांटे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग में बांटे। तो एक एक जो हिस्सा, ये जो शेड पोर्शन कर रहा हूँ, कितना होगा? 1/8, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग कोई भी एक स्क्वायर पकड़ ले, इसको हम लोग अगर 1 2 3 4 5 6, कितने भाग में बांटे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्सों में बांटे, 7 इक्वल पार्ट में बांटे। ये बात को ध्यान रखिएगा यार, इक्वल पार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट वन। इक्वल मतलब हम लोग समान हिस्सों में बांट रहे हैं। तो क्या हो रहा है? टोटल वैल्यू है मेरा 1। इसको हम लोग 7 हिस्सों में बांटे हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, अगर एक हिस्सा पकड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा 1/7, ठीक है। अगर इसी में आपको 3/7 रिप्रेजेंट करने बोले, तो आप कैसे करोगे? ये एक हिस्सा हुआ, ये दो, ये तीन, ये तीनों आ जाएगा। तो 3/7 जब रिप्रेजेंट करने बोलेंगे, तब मेरा ये तीनों को मिला के 3/7 होगा, और हर एक का वैल्यू कितना है? 1/7, ठीक है। तो हम लोग जो डेफिनेशन देखे देखे थे, उसको हम लोग अभी मैच करें। फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। तो क्या कर रहे हैं देखिए, पार्ट ऑफ अ होल, होल कितना है यहाँ? होल हम लोग पकड़ लिए हैं एक, उसका एक पार्ट है 1/7। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके जरिए? फ्रैक्शन है रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आ गया समझ में? अब हम लोग आगे देखते हैं, ये फ्रैक्शन में जो 3/7 या 5/4 या 2/3 लिख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, ऊपर जो है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और ये नीचे जो है इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन हो, जिसका ऊपर वाला जो रहेगा, उसको हम लोग न्यूमरेटर, और हिंदी में बोलते हैं इसको अंश, और नीचे जो डिनोमिनेटर रहता है, इसको बोलते हैं हम हर, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेसिस पे हम लोग फ्रैक्शन को 3 भाग में बांट सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन,
ठीक है। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वही होगा जिसमें मेरा न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन वही होगा वेयर न्यूमरेटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे 3/7, 2/5, 1/4। इसमें आप लोग देख पा रहे न्यूमरेटर का वैल्यू कितना है, 2, 3, 1, पर इसी भिन्न में या फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो क्या है, इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एक चीज़ आप हमेशा इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। अब इस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं, इसको मैं क्यों लिखा हूँ, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है। तो ये सब एग्जाम्पल है। अब देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो हम लोग अगर इसको भाग करेंगे तो हमेशा एक से कम ही आएगा। भाग करेंगे तो एक से कम ही आएगा ना, जैसे 2/5 हुआ, इसको हम लोग अगर भाग करेंगे तो 0.0 ऐसे आएगा, तो हमेशा एक से कम आ रहा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो वैल्यू होता है अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलवेज लेस देन 1। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आ जाता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के ऑपोजिट। इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा या सेम रहेगा। मतलब क्या है, 5/3, 4/2, 7/7, ये सब है मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सब है मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। क्यों, इसमें हम लोग जो देख रहे हैं न्यूमरेटर इसमें कितना है, 5/3 में 5 है मेरा न्यूमरेटर और 3 है मेरा डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं अंश। और ऊपर है मेरा हर, नीचे बोलते हैं जिसको हर, और ऊपर बोलते हैं अंश। इसमें देखिए न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर से बड़ा है, और ये 7, ये देख लिए तीसरा जो एग्जाम्पल है 7/7, इसमें दोनों इक्वल है, तो ये भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मानेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका वैल्यू हमेशा डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, ग्रेटर देन 1 होगा ना, क्योंकि ऊपर 5 है 3 है, तो भाग करेंगे तो जैसे देख रहे हैं हम लोग एक से ज़्यादा ही हो रहा है। तो हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, सॉरी, द वैल्यू ऑफ improper fraction is always greater or equal to 1।
ग्रेटर और इक्वल टू 1। क्यों ग्रेटर तो आपको पता ही है, क्योंकि न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो हमेशा ये ग्रेटर ही होगा। और इक्वल क्यों बोल रहे हैं? इक्वल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये देखिए एक साइन है इधर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समान। जैसे 6/6, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल? 1। 8/8, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, तो उस टाइम भी मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा हमेशा रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक और एक से ज़्यादा रहेगा। अब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें इसका डेफिनेशन किया है, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोला है इसमें? द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर। बात चीजों को समझ लेते, इसमें क्या होगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, होल नंबर भी रहेगा एंड प्रॉपर फ्रैक्शन भी रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, इसमें आप तो ले रहे हैं, ये है मेरा होल नंबर, और 1/2 जो है इसमें क्या है? एक है मेरा होल नंबर, और 1/2 जो है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गिव्स अस या रिप्रेजेंट द मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो मतलब क्या, जहां भी ये 1/3/4 आया, या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं एक्चुअल में? 1+3/4, आगे जाके देखेंगे कैसे। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, होल नंबर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम लोग ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इन सब का, और एक बार डिवाइस भी हो जाएगा, ताकि आपको चीज़ों में समझने में आसानी हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग क्या बोले थे? प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर हमेशा क्या रहता है? न्यूमरेटर हमेशा बड़ा रहता है, न्यूमरेटर हमेशा, सॉरी, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3/7,
5/7, 1/2, ऐसे। अब इसका हम लोग अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो चीज़ों को कैसे समझ में आएगा, देखिए। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मेरा ड्राइंग और हैंडराइटिंग थोड़ा, आप लोग माफ़ कर दीजिए, मैं वो धीरे-धीरे जितना आगे जाता है अच्छा होता रहेगा। ये एक पूरा सर्कल है। अब मैं फ्रैक्शन के डेफिनेशन में क्या बोला था? पार्ट ऑफ ए होल। तो होल को हम लोग कितना पकड़ेंगे? 1। ठीक है, 1 पकड़ लिया। इसमें से हम लोग ये शेडेड पोर्शन ले रहे हैं, ये शेडेड पोर्शन। अब 2 इक्वल हिस्से में बाँटे हैं। तो 2 इक्वल हिस्से में बाँटे हैं तो कितना होगा? 1/2। ये पार्ट भी 1/2, ये पार्ट भी 1/2। फिर दोनों मिला के मेरा 1 आएगा ना? वैसे ही एक-एक हिस्सा इक्वल पार्ट जो है 1/2 है। अब देखिए, ये 1/2 में ये जो न्यूमरेटर है वो मेरा 1 है और डिनोमिनेटर है मेरा 2। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग क्या देखे? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये जस्ट आपको विजुअलाइज करने में एक मतलब आपको रियलाइज करेगा कि कैसे हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सॉरी, ये सर्कल थोड़ा डिफॉर्मेट सर्कल सर्कल हो गया, सर्कल प्रॉपर नहीं हुआ।